2 दिन पहले सिलीगुड़ी में एक हिंदू बहन बेटी 16 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ। उसने आत्महत्या की। सिटिंग एमएलए ने ये संकल्प लिया है, ये प्रण किया है कि जब तक वो अपराधी पकड़ा नहीं जाएगा वो चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। सिलीगुड़ी में हिंदू सुरक्षित नहीं है और ये सारा जो है इसका क्रेडिट जाता है टीएमसी सरकार को। जितने भी देश के और बांग्लादेश के अपराधी थे वो आज पश्चिम बंगाल में घूम रहे हैं टीएमसी के शरण। सिलीगुड़ी का विधायक शंकर घोष, आप सब जानते हैं, 2 दिन पहले सिलीगुड़ी में एक हिंदू बहन बेटी 16 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ। उसने आत्महत्या की और आत्महत्या नहीं, उसकी हत्या हुई और अपराधी आज तक पकड़ा नहीं गया। और इसी आक्रोश में विधायक ने, सिटिंग एमएलए ने ये संकल्प लिया है, ये प्रण किया है कि जब तक वो अपराधी पकड़ा नहीं जाएगा वो चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। लेकिन शंकर हार नहीं सकता, शंकर जीतेगा। और हम शंकर दा के बिया पे भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता उनको जिताने के लिए प्रचार पे हैं। और मैं फिर कहता हूँ, आज जो सिलीगुड़ी में हो रहा है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सिलीगुड़ी को बदनाम किया जा रहा है और सिलीगुड़ी में हिंदू सुरक्षित नहीं है और ये सारा जो है इसका क्रेडिट जाता है टीएमसी सरकार को, उनके नेताओं को। और थाने में आज हर एक थाने के अंदर में ऊपर से रिपोर्ट है कि कोई भी एक समाज विशेष का व्यक्ति के अगेंस्ट में एफआईआर होगा, आप एफआईआर लगाओगे नहीं, आप लॉन्च नहीं करोगे, एफआईआर जो है दर्ज नहीं करोगे। ऐसा कहीं होता है क्या देश में, किसी प्रदेश में? सो ये ऊपर से टॉप से ऑर्डर है। और आज देखिए अपराधी बाहर है और बीएचपी के, संघ के, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर एफआईआर हो रहा है। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल रामनवमी है, हम चाहते हैं शांति कायम रहे, बना रहे, लेकिन हिंदू हम अपनी मर्यादा में रहते हैं। ये हमारा देश है और हमें अपनी सीमाएं पता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम कमज़ोर हैं। अब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मेंटेन करने के लिए ये पुलिस की जिम्मेदारी है, प्रशासन और यहाँ की सरकार की जिम्मेदारी है। उस अपराधी को जल्दी पकड़ो और उसको फांसी दो। देखिए गौतम दा, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, उन्हीं बालू मानुष, किंतु इस समय उन्हीं चोलबे ना। उसका बड़ा कारण है, 40 साल से ज़्यादा तो राजनीतिक करियर हो गया उनका, आज भी उनको प्रचार करना पड़ रहा है। आदमी अच्छे, इंसान अच्छे, मैं व्यक्तिगत तौर पे उनकी इज्जत करता हूँ, लेकिन जो उनकी पार्टी ने किया है, जो सिलीगुड़ी का हाल है, इसके लिए जिम्मेदार गौतम देव भी है। और देखिए आज उनको प्रचार करना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हमारे विधायक को लगता है कि सिलीगुड़ी को ज़्यादा सुरक्षित रखना उनके लिए जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए वो धरने पे है कि अपराधी को पकड़ो और उसको फांसी दो। और गौतम दा ढोल बजा के वो प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि अपराधी एक धर्म विशेष का है और उनके साथ घूमता है, उसको वो पकड़ेंगे नहीं, उसको संरक्षण। आज एक बात बताओ ना, पश्चिम बंगाल में इतने अपराधी क्यों पैदा हो रहे हैं? ये इसलिए हो रहे हैं ना, क्योंकि स्टेट जो है, सरकार जो है, उसको स्पॉन्सर करती है, उसको प्रेरित करती है। और जो अपराध करता है, जो अपराधी होता है, जो माफिया होता है, जो गुंडा होता है, उसको संरक्षण देती है। तो स्वाभाविक रूप से जितने भी देश के और बांग्लादेश के अपराधी थे वो आज पश्चिम बंगाल में घूम रहे हैं टीएमसी के शरण में। ये शंकर दा जो हमारे वर्तमान विधायक हैं, भविष्य के भी विधायक हैं, सिलीगुड़ी में इतनी बड़ी घटना घटी और आज इतने दिन हो गए, उसके बाद भी पुलिस ने उस अपराधी को नहीं पकड़ा। और शंकर दा ने ये संकल्प लिया है कि जब तक उस अपराधी को पकड़ा नहीं जाएगा वो चुनाव प्रचार नहीं करेगा। तो इसीलिए उनके बदले मैं प्रचार पे आया और ये हमारा दायित्व है ये सुनिश्चित करना कि सिलीगुड़ी की जनता हारेगी नहीं, सिलीगुड़ी की जनता जीतेगी। हम चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन रहे, हम चुप बैठे हैं। कल रामनवमी भी है। आपसे मैं एक प्रश्न करता हूँ मीडिया से, एक ही प्रश्न है। मान लीजिए जो घटना 16 साल की एक हिंदू बेटी के साथ हुई, ठीक है, और अपराधी एक मुस्लिम समाज का था। अगर यही घटना एक मुस्लिम समाज के, एक माइनॉरिटी समाज के एक बेटी के साथ होती, आज सिलीगुड़ी जल रहा होता, यहाँ दंगे होते,
हिंदू कमजोर नहीं है, हिंदू कमजोर नहीं है, आता है हमें भी, लेकिन हम अपनी मर्यादा में रहते हैं और हम अपनी मर्यादा में है और ये मर्यादा हम चाहते हैं कि इसका उल्लंघन हम न करें। अब पुलिस प्रशासन यहाँ की सरकार का दायित्व तो है। आज सारे थाने में पता है क्या है, आईसीओसी से पूछना, ऊपर से रिपोर्ट है, कोई भी अपराधी, कोई भी क्रिमिनल, कोई भी एफआईआर मुस्लिम समाज के अगेंस्ट होगा उसको एक्सेप्ट करना ही नहीं है। ऐसा देश चलता है क्या? ऐसा कानून चलता है? ऐसा देश चलता है? ऐसा क्या सिलीगुड़ी शहर चलेगा? मतलब हम सिलीगुड़ी में है, पश्चिम बंगाल भारत में है कि हम बांग्लादेश में है? फिर भी हिंदू चुप है, फिर भी हिंदू चुप है। आज 16 साल की बेटी के साथ जो दुष्कर्म हुआ उसकी हत्या हुई है, वो आत्महत्या नहीं है। और जो अपराधी था बार बार अपराध करता है, फिर भी टीएमसी के बड़े बड़े नेताओं के साथ घूमता है और उसकी इतनी हिम्मत हमारे घर में घुस के हमारी बेटी के साथ जो है दुष्कर्म करेगा। मैं एक संवैधानिक पद पे हूँ, इसलिए मैं अपनी मर्यादा में रह करके बात कर रहा हूँ, लेकिन इसको बहुत लंबे समय तक हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज उसके साथ हुआ है, कल हमारी बेटियों के साथ होगा, परसों आपके घर में होगा। ये चल क्या रहा है सिलीगुड़ी में, ये चल क्या रहा है टीएमसी के राज में। और तो ये समय उन्हीं चलबे, ठीक है, वो आदमी इंसान अच्छे हो सकते हैं, लेकिन वो चलेंगे नहीं सिलीगुड़ी में। ना वो सिलीगुड़ी को सुरक्षित रख पाएंगे, न सिलीगुड़ी में विकास कर पाएंगे। मैं व्यक्तिगत तौर पे उस व्यक्ति की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन आप दादा आप कर क्या रहे हो? आपकी बेटी के साथ, 16 साल की बेटी के साथ उसकी हत्या हो जाती है, आप चुनाव प्रचार में कर रहे हो, आप करो चुनाव प्रचार, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उस परिवार को न्याय कौन देगा? ये आप बोल दो, पुलिस प्रशासन आपकी बात नहीं सुनता। जो कुछ भी हुआ है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं बार बार ये कहता हूँ कि हम अपनी मर्यादा में हैं, लेकिन आज जो कुछ भी घटना घटी है सिलीगुड़ी को शर्मसार किया है और उस परिवार ने जो खोया उसकी तो मात्रा हम कल्पना कर सकते हैं। और मैं सभी से आग्रह करता हूँ, ऐसी पापी सरकार जो एक धर्म विशेष के व्यक्ति के लिए काम करती है, जो पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बन जाए उससे भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे को जीतना नहीं देना चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा है, जब जब धरती पे पाप बढ़ेगा मैं पुनः जन्म लूंगा। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की जन्म इसलिए हुआ ये, यहाँ पाप बढ़ रहा है, इस पाप का अंत करने के लिए 2026 के बाद हम अपने आप को बांग्लादेश का पाएंगे। और मैं आपके माध्यम से जनता से पूछना चाहता हूँ, क्या हम बांग्लादेश बनना देना चाहते हैं? सो फैसला जनता का है। और जो कुछ भी विधायक ने किया है, एक समाज का एक नागरिक बनने के नाते, एक विधायक के बनने के नाते भी वो उचित है। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, शंकर हारेगा नहीं, शंकर जीतेगा, शंकर दोबारा विधायक बनेगा। हम सब कार्यकर्ता उसके लिए प्रचार करेंगे।